अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जज ने जब दुबई के रूलर के एक्स वाई से पूछा कि उनके दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती जाती हैं, तो जो जवाब उन्होंने भरी कोड में दिया वो सुनकर सबके चेहरों का जैसे रंग ही उड़ गया हो। हमारे वीडियो में एक दफ़ा फिर से आप लोगों का खुश आमदीद। नाज़रीन, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐश आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी इसका अंदाज़ा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर शेख या फिर दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अमीरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है, अगर उसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर एक स्टार रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूज़र 300 सीरीज़ एसयूवीज़ और पाम जुमेरा पर एक आलीशान विलास भी ख़रीदा जा सकता है। सीईओ ऑफ वर्ल्ड मैगज़ीन और बिजनेस इनसाइडर एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब यूएस डॉलर्स के मालिक हैं। ये तो एक है ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ या इन्वेस्टमेंट को मिला जाए तो दुबई के रूलर 30.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1084 अरब, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपए के बराबर बनती है। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल रॉयस क्रोज, बुगाटी वेरोन, पिकासो और न्यू डेविल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनके मर्सिडीज G60 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट एसयूवी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसके रूलर के अलावा कोई भी ख़रीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज़्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेविल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर है, जबकि दुबई 1 की प्राइस कम से कम इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अब्बू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 59 मिलियन डॉलर में परचेज़ किया था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। दुबई में VIP नंबर प्लेट्स कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट्स का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अब 5 नंबर जब 90 लाख डॉलर में यानी 70 करोड़ रुपयों में परचेज़ किया था, तो सोचें तो दुबई के रूलर की गाड़ी का नंबर दुबई 1 नंबर किस प्राइस में ख़रीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाकई जमील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ के ऊपर आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलात पर भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इतना बड़ा एक्सपेंस मौजूद कई महलात देखकर आपको भी यह लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बी पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकड़ का एक और लश्करी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम के लिए बना हुआ है। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 6 शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही नहीं रखे, दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज़्यादा करने का तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट यॉट्स भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पे 4 से 5 यॉट्स पार्क हुई देखी जा सकती है। इन सब यॉट्स के अलावा दुबई रूलर के अलावा सुपर यॉट भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यॉट का नाम दिया गया है। 420 मिलियन डॉलर का या फिर 3120 करोड़ रुपए में तैयार की जाने वाला ये अपने तर्ज की सबसे बड़ी लग्जरी यॉट समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची इस यॉट में 50 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को, स्कॉच बोट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यॉट की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है,
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का, तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जहाज़ सिर्फ दुबई तक ही नहीं मौजूद है। दी गार्डियन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन दुबई के शेख की मिल्कियत है। एग्जैक्टली तो ये तो नहीं बताया जा सकता कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इन्होंने थर्ड पार्टीज़ कंपनीज़ के ज़रिए परचेज़ कर रखी हैं, और ये कंपनीज़ टैक्स फ्री कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड हैं, जहां कंपनी को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज़ में 63,000 एकड़ फैला हुआ है। ये कंट्री हाउस में शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम का एक हंटिंग लॉन्च भी मौजूद है। जिसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड की एक फ्लैट डलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड में ख़रीदी थी, और इसको ख़रीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का इस्तेमाल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर पर ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली है तो जान लेते हैं, दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक़ है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी इसको अच्छा घोड़ा मिलता है, वो उसको मुंह मांगे कीमत देकर उसको ख़रीद लेता है। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है, जिसको यर्लिन गोल्ड कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने 4.3 मिलियन डॉलर में ख़रीद कर सबके चेहरों का रंग ही बदल दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक़ ही नहीं, बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक को ऑपरेट भी करती है, और रेस के असली नस्ली घोड़ों को ग्रेडिंग भी करती है। लेकिन यह कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे बिजनेस में ही कहीं ना कहीं आपको इनका नाम नज़र आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर का बिजनेस का फ़ायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज़ की कीमत 418 मिलियन, जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन इस अमाउंट से ज़्यादा तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट में दी था। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद ने शाहाना खर्च के चलते पूरी दुनिया में ही फेमस है, लेकिन इन चर्चों में मज़ीद इजाफा 2019 में हुआ, जब इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हाया ने यूके के एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया वो अपनी प्रिंसेस हाया को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स सेटलमेंट के मद में अदा करें। केस के दौरान प्रिंसेस हाया में बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती थी वो ख़रीद सकती थी, जहां चाहे इकट्ठा कर सकती थी। उन्होंने कोर्ट को मज़ीद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मेंशन, एक सुपर योट्स और कई प्राइवेट जेट्स भी हैं। इन सब के साथ साथ प्रिंसेस हाया को पैलेस का खर्च चलाने के लिए हर साल 100 मिलियन डॉलर्स का भी ज़्यादा, और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बीवी के। उम्मीद है हम लोग की ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।